नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम एक नई टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा क्लेरिकल टेस्टिंग या फिर लिपकी परीक्षण। लिपकी परीक्षण के बारे में आज हम देखेंगे। ये हमारा एक नया टॉपिक है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है आव्यूह संबंधी प्रश्न, दूसरा है संख्या सारणी संबंधी प्रश्न और तीसरा है क्रमांक या पिन कोड प्रतिदर्श संबंधी प्रश्न। इसमें कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। टॉपिक का नाम होगा लिपकी परीक्षण। तो आज का जो सेशन होगा वह होगा आव्यूह संबंधी प्रश्न। हम क्रम से देखेंगे। पहले हम देखेंगे आव्यूह संबंधी प्रश्न, उसके बाद संख्या सारणी संबंधी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद क्रमांक या पिन कोड प्रतिदर्श संबंधी प्रश्न देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ देखेंगे आव्यूह संबंधी प्रश्न। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आव्यूह संबंधी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले हम आव्यूह के बारे में समझते हैं, कैसे क्वेश्चन दिया रहता है। ध्यान से देखना। इस प्रकार से क्षैतिज लाइन इस प्रकार से खींची गई होगी, इस प्रकार से क्षैतिज लाइन खींची गई होगी। उसके बाद इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जाएगी। ऊर्ध्वाधर लाइन, जो लेटी हुई लाइन है उसको हम पंक्ति या क्षैतिज लाइन बोलेंगे। जो खड़ी लाइन है उसको हम स्तंभ या ऊर्ध्वाधर लाइन बोलेंगे। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम पंक्ति बोल दिए जो लेटी हुई लाइन है, और इसको हम स्तंभ बोल दिए जो खड़ी लाइन है। इसी को हम ऊर्ध्वाधर लाइन बोल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन, और इसको बोल सकते हैं क्षैतिज लाइन। इसको क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज लाइन। पंक्ति को हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसमें क्या किया रहेगा? इसमें आपको कभी कभी 0 से स्टार्ट करता है, जैसे 0, 1, 2, यहाँ आपको छोड़ देता है। इसमें कुछ भी नहीं लिखता। क्षैतिज वाले में ऐसे देखना, इस प्रकार से लिख देगा 0, 1, 2, फिर यहाँ से इस प्रकार से लिखेगा 1, 0, 1, इस प्रकार से लिखेगा। बीच में ऐसे कोई लेटर लिखता है, इसमें लेटर इसमें लिख देगा, इस प्रकार से लिखेगा। याद रखना, जो एक खड़ी वाली लाइन है इसको हम स्तंभ बोलते हैं। जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति या फिर क्षैतिज लाइन बोलते हैं। तो इसमें देखना 2 प्रकार से कोड निकालना होगा। आर का कोड अगर आपसे पूछेगा तो वहां दिया रहेगा, हम पहले पंक्ति को लेते हैं फिर स्तंभ को लेते हैं। पहले हम पंक्ति को लेते हैं फिर स्तंभ को लेते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया रहेगा। जब आप क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिया रहेगा, हम पहले पंक्ति को लिए हैं कि पहले स्तंभ को लिए, पहले पंक्ति फिर उसके बाद स्तंभ। अगर आपको यहाँ कह दे कि पहले हम पंक्ति को लेते हैं, पहले क्या लेते हैं? पहले पंक्ति और फिर स्तंभ को लेते हैं, तो आर का कोड ज्ञात करो। आर का कोड ज्ञात करो। अगर इस प्रकार से देता आर का कोड बताओ, तो देखना ध्यान से, वह क्या किया? पहले पंक्ति को लिया है। आर का कोड निकालना। पंक्ति मतलब इस प्रकार से जो लाइनें खींची गई हैं, लेटी हुई जो लाइनें खींची गई उसी को हम पंक्ति बोलते हैं। जो खड़ी वाली लाइनें हैं उसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो आर का कोड निकालना है। पहले पंक्ति लिया है 0। देखना आर जो है किस पंक्ति में है? कहेंगे 0 वाली पंक्ति में है। किस स्तंभ में है? कहेंगे 0 वाले स्तंभ में है। इसका जो कोड हो गया 0, 0 हो गया। अगर आपसे कहे यम का कोड बताओ, पहले पंक्ति को लिया है फिर स्तंभ को लिया है। क्या बोला? पहले पंक्ति को फिर स्तंभ को। तो क्या करेंगे? यम का कोड देखना, पहले पंक्ति 0 वाली पंक्ति में है और 1 वाले स्तंभ में है, जिसका जो कोड हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि यन का कोड बता दो, यन जो है 0 वाली पंक्ति में है
और दूसरे स्तंभ में है, इसका जो कोड हो जाएगा 02 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना होगा, ऐसे दिया रहेगा, कभी कभी एक आव्यूह देता है, कभी कभी 2 देता है। आपको इस प्रकार से पहला आव्यूह हो गया, अगले में इसी प्रकार से बना करके दूसरा आव्यूह देता है। आपको दोनों से कलेक्ट करके जो भी जानकारियां दी रहेगी संख्या के बारे में, आपको कलेक्ट करके निकालना होगा। कोई शब्द देता है, शब्द आपको देगा, उसी शब्द का क्या निकालना होगा, संख्या कोड निकालना होगा। कौन सा संख्या कोड दिए गए ऑप्शन में है, देखना ध्यान से। हम स्टार्ट करते हैं आव्यूह संबंधी प्रश्न को। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं आव्यूह पर आधारित प्रश्न देखते हैं। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द केवल एक ही संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। क्या बोला है? एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है। संख्या समूह मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें चारों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। विकल्पों में से किसी एक में दिया गया, विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा, संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूह में है। आव्यूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है। जैसे यहाँ आव्यूह 1 में स्तंभ और पंक्ति, अभी बताए, इस लाइन को पंक्ति बोलते हैं, इस प्रकार की लाइन को स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या 0 से 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 दी गई है, और आव्यूह 2 की 5 से 9 दी गई है। इन आव्यूह से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, क्या बोला है, अक्षर को जो है पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए दे दिया, देखना यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिया है, ए का कोड 1 3 है। देखना ए का कोड क्या है, 1 3, यहाँ पता चल गया पहले पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में ए आता है। ए का कोड हो गया 1 3। ए का जो कोड हो गया 1 और 3 हो गया, पहले पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। फिर देखना क्या, ए का कोड 2 0 है, 2 और 0, देखना 2 0। ए का कोड जो है 2 0 में है, दूसरी पंक्ति में है और 0 स्तंभ में है ए। यहां समझा दिया था आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपको देखना है, कहा है कि आदि द्वारा बताया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए समूह बनाना है। तो बताइए बोथ का कोड क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। तो आप देखना ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे अगर आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखना ध्यान से, आपको हम एग्जाम जो ये दिया है, बोथ का कोड पूछा है, इसको हम क्या करेंगे, आज हम ऑप्शन से देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑप्शन से आप बहुत ही कम समय अर्थात 2-3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप लगा पाएंगे। देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सबसे जल्दी मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही जल्दी इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। बस आप ध्यान से देखिए कैसे हम लगाते हैं। जितना दिया है ऑप्शन को हम चेक करेंगे और बहुत ही कम समय में हम लगा पाएंगे। बात ध्यान देना, जैसे यहाँ 69 दिया है, 6 9 6 7 6 8 और 5 9। ए बी का कोड है, ए ओ का कोड है, ए टी का कोड है, ए एच का कोड है। इसी प्रकार से सब में बी का ओ का कोड, टी का कोड, एच का कोड, बी का कोड, ओ का कोड, टी का कोड, एच का कोड, बी का ओ का टी का और एच का कोड है। आपको देखना क्या वास्तव में बी का कोड जो दिया है क्या बी का कोड सही है, ओ का कोड जो दिया है क्या ओ का कोड सही है, टी का कोड जो दिया है क्या टी का कोड सही है, एच का कोड दिया है क्या एच का कोड सही है। अगर पूरी तरह से बी ओ टी एच का कोड मैच कर जाता है किसी भी ऑप्शन में, तो वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखना ध्यान से, बी का कोड क्या 6 9 है, 6 और 9,
बात सही है, देखना 6वें पंक्ति में और 9वें स्तंभ में है बी। अब ओ का कोड चेक करिए, क्या 7 6 7 है, ओ का कोड 6 और 7। यहाँ देखना 6 7 में ई आता है, ओ नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया? पहला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, पहला जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गया। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं, जो बी वाला ऑप्शन है, क्या बी का कोड 7 5 है? बी का कोड देखना 7 और 5 सही है, बी का कोड 7 5 है। क्या ओ का कोड 2 2 है? 2 और 2 सही है, ओ का कोड 2 2 है। दूसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ में क्या टी का कोड 7 6 है? देखना 7वें पंक्ति में और 6वें स्तंभ में सही है। क्या एच का कोड 7 9 है? 7वें पंक्ति में और 9वें स्तंभ में सही है। यहां से निकल के आया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारी बात को आप समझ पाए, यहां दिया है आपको कि उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ, इन आव्यूह से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति को लिया है फिर स्तंभ को लिया है। यही हम पहले पंक्ति को कर रहे हैं फिर स्तंभ को ले रहे हैं। जैसे यहां निकालना था बी का कोड, तो बी का कोड 7 5, पहले 7 जो है पंक्ति है, 5 जो है स्तंभ है। पहले पंक्ति को लेना है फिर स्तंभ को लेना है। जब अगर यहाँ पूरी तरह से मैच कर गया, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर चारों लेटर का जो कोड मैच कर गया तो वहां ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन दिया है। इसी पहले और दूसरे आव्यूह को देखते हुए हमें क्वेश्चन को लगाना है। फेथ FAITH इसका कोड बताना। जो फेथ शब्द दिया है FAITH, इसी शब्द का कोड बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, एफ का कोड देखेंगे। क्या एफ का कोड 2 4 है? 2 और 4 दूसरी पंक्ति चौथी स्तंभ सही है। क्या ए का कोड 3 1 है? तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ देखना 3 1, यहाँ ए का कोड नहीं है बल्कि एफ का कोड है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। एफ का कोड 1 2 है, 1 और 2, एफ का नहीं है बल्कि ओ का कोड जो है, सॉरी एफ का कोड 1 2, एफ का कोड 1 2 सही है, पहले पंक्ति में दूसरे स्तंभ में। क्या ए का कोड 2 0 है? 2 0 यहां तक सही है। क्या आई का कोड 4 0 है? 4 0, 4 0 पे कौन यन आता है, इसलिए गलत हो गया। 4 0 को जो है यन आता है, ना कि आई आता है। देख लो आप, चौथे पंक्ति और 0 वाले स्तंभ में यन आता है, ना कि आई आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। चलिए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगर एफ का कोड 3 1 हो सकता है क्या? एफ का कोड 3 1 सही है। ए का कोड 3 4 हो सकता है क्या? 3 4 तीसरी पंक्ति चौथी स्तंभ सही है। आई का कोड क्या 2 3 हो सकता है क्या? दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ सही है। पी का कोड क्या 7 6 हो सकता है क्या? 7 सातवीं पंक्ति और छठवें स्तंभ सही है। क्या एच का कोड 7 9 हो सकता है क्या? 7 9 सातवीं पंक्ति और 9वें स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो पूरी तरह से मैच किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हमारी बात को समझ पाए होंगे। अगर ऑप्शन से आप लगाएंगे बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। बस एक ही पॉइंट ध्यान देना है, यहाँ पहले किसको लिया है, बोला है पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। पहले उसकी पंक्ति को लिया है फिर बाद में स्तंभ को लिया है, इसी चीज को ध्यान देना है। क्वेश्चन पढ़ते समय आप सिर्फ इसी को ध्यान देंगे, बस आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, पहले किसको लिया है, पहले स्तंभ को लिया है कि पहले पंक्ति को लिया है। उसी चीज को अगर आप जान जाते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं आप भी संबंधित प्रश्न को आप बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। लगभग 2 3 4 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूह में है। आव्यूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह 2 की 5 से 9। इन आव्यूह से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में
इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। इसका मतलब कहा है कि जो अक्षर है उसका जो कोड लिया गया है, पहले हम पंक्ति को लिए बाद में स्तंभ को लिए, यही बताया है। उदाहरण के लिए ई को 024368, ई का जो कोड है 02, देखना 0 और 2, यहाँ देखना 0 वाली पंक्ति में दूसरे वाले स्तंभ में ई आता है, ई का कोड 02 सही है। 43 ई का कोड है क्या, 4 और 3, ई का कोड देखना चौथे वाले पंक्ति में तीसरे वाले स्तंभ में। क्या ई का कोड 6-8 है क्या, 6 और 8 छठवें वाले पंक्ति में आठवें वाले स्तंभ में। तो यहाँ से समझ में आ गया हमें कि वह पहले पंक्ति को लिया है फिर बाद में स्तंभ को लिया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। COST कॉस्ट का कोड बताना है, दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको चेक करना है। अभी बताए थे, जैसे 04 लिखा है, SC का कोड है, O का कोड 30 है, S का कोड 31 है, T का कोड 41 है। इसी प्रकार से AC का, AO का, AS का, फिर AT का, C का, O का, S का, T का, इसी प्रकार से चारों ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगर पूरी तरह से सबका कोड मैच करता है तब तो वह ऑप्शन सही है, अगर एक भी कोड मैच नहीं किया वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे देखना C का कोड क्या 04 है, देखना 04 सही है। O का कोड क्या 30 है, 30, देखना तीसरी वाली पंक्ति में 0 वाले स्तंभ में O का कोड है, AO है सही है। S का कोड क्या 31 है, 3 और 1, देखना तीसरे वाले पंक्ति में पहले वाले स्तंभ में S नहीं है इसलिए गलत हो गया। अगला देखना C का कोड क्या 8 है, 8 आठवीं वाले पंक्ति में आठवें वाले स्तंभ में C आता है। O का कोड क्या 5-7 है, पांचवें वाले पंक्ति में और सातवें वाले स्तंभ में O आता है। क्या S का कोड 6-9 है, 6 और 9, छठवें वाले पंक्ति में नौवें वाले स्तंभ में S आता है। क्या T का कोड 3-2 है, 3 और 2, T का 3 और 2, देखना ध्यान से, यहाँ T का कोड 3-2 नहीं है बल्कि T का कोड क्या है 3 है और 3-1 है। यहाँ I का कोड 3-2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करना, C का कोड 04, O का कोड 1 और 1, S का कोड 4 और 1, T का कोड 7 और 6। इसमें पूरी तरह से मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिए गए प्रश्न का आंसर होगा। कॉस्ट का COST का पूछा है कौन सा कोड होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूह में है। आव्यूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह 2 की 5 से 9 दी गई है। इन आव्यूह में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 1 2 और 2 4 लिखते हैं। ए का जो कोड है 1 2 और 2 4 लिखते हैं। देखना 1 और 2 ए का कोड है पहले वाले पंक्ति और दूसरे वाले स्तंभ, और ए का कोड 2 4 है दूसरे वाले पंक्ति और चौथे वाले स्तंभ। यहाँ से समझ में आया कि पहले वह पंक्ति को लिया है फिर बाद में वह स्तंभ को लिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में और कोई टाइप नहीं रहता इस आव्यूह संबंधी प्रश्न में। इसी प्रकार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एक ही आव्यूह देता है, कभी कभी 2 आव्यूह देता है। दोनों में से कुछ ना कुछ कोड मैच करके हम देखते हैं। इसमें कुछ लेटर होता है, कुछ लेटर इसमें होता है। उसी लेटर के थ्रू हम देख पाते हैं कौन सा कोड होगा। देखना LA लेक का बताना, LAKE लेक का कोड बताना है। तो यल का कोड देखना क्या 9 7 हो सकता है, 9वीं पंक्ति और 7वें स्तंभ। क्या 9 7, देखना 9 7 यल का कोड सही है। 9वें पंक्ति और 7वें स्तंभ में यल आता है। ए का कोड क्या 0 0 है, 0 0 0 वाले पंक्ति 0 वाले स्तंभ में ए है। क्या
के का कोड 7 2 है, 7 और 2, 7 और 2। देखना के का कोड जो है 7 2 नहीं, देखना यहाँ के का कोड 7, के का कोड जो है यहाँ देखें 7 जो है 6 5 है, यहाँ कहीं 7 2 है ये नहीं, इसलिए गलत हो गया ये। अगला देखना यल का कोड क्या 6 6 है, यल का कोड 6 और 6 सही है। ए का कोड क्या 1 2 है, 1 और 2 सही है। क्या के का कोड 5 8 है, 5 8 सही है। क्या ई का कोड 4 0 है, 4 0 यहाँ गलत हो गया ए भी। अगला देखना क्या यल का कोड 7 7 है, 7 और 7 ये भी गलत हो गया। क्या यल का कोड 8 8 है, 8 और 8 यल का कोड जो है 8 8 नहीं है, कहीं हम लोग गलती किए। 1 मिनट फिर से देखते हैं ऑप्शन को हम। चलिए देखिए यहाँ जो 8 8 था, यहाँ जो 8 8 था, यहाँ बना लो 8 5, लिखते समय गलत हो गया था, यहाँ बना लो 8 5। देखना क्या यल का कोड 8 5 है, 8 और 5 सही है। क्या ए का कोड 3 1 है, 3 1 सही है। क्या के का कोड 7 7 है, 7 और 7 सही है। क्या ई का कोड 4 4 है, 4 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस दिए गए लेख का कोड यल 1 के ई का कोड जो हो जाएगा 8 5 3 1 7 7 4 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 8 8 की जगह पे आप बना लीजिएगा 8 5, लिखते समय गलत हो गया। हमारी बात को आप समझ पाए, यहाँ आपको दिया रहेगा पहले पंक्ति को लिया गया फिर स्तंभ को लिया गया है। अगर वहां पहले स्तंभ को लिया है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया रहेगा। जैसे यहाँ उदाहरण है, एक जैसे यहाँ दिया है ए के लिए इतना दिया है, 2 कोड ए के लिए 1 2 2 4 है, यहाँ पहले बोल दिया, पहले उसकी पंक्ति को लिया गया फिर स्तंभ को लिया गया है, वहां बोला रहेगा पहले किसको लिया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार से निम्नलिखित में से एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है जैसा कि विकल्प में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयव में है। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और अवयव 2 की 0 से 8 दी गई है। इन अवयव से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए डी को 0 3 और 1 0 लिखते हैं। देखना ध्यान से, डी को क्या लिखे 0 और 3, 0 वाले पंक्ति को और तीसरे वाले स्तंभ को लिया गया है, इसलिए डी का कोड 0 3 हो जाएगा। वह ऑलरेडी आपसे बोला है कि पहले हम पंक्ति को लेते हैं फिर बाद में स्तंभ को लेते हैं, तो डी का कोड कितना हो गया 0 3। डी का कोड क्या 1 0 है, डी का कोड 1 0 पहले पंक्ति में और 0 वाले स्तंभ में। यहां से एक चीज समझ में आ गई कि वह पहले पंक्ति को लिया है फिर स्तंभ को लिया है। तो आइए हम दिए गए शब्द का कोड निकालें। ब्लैक, ब्लैक का कोड बताइए, BLAC के ब्लैक का कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर है, उसी करेक्ट आंसर को बताना है। देखना ध्यान से, बी का कोड क्या 1 1 है, बी का कोड 1 1 पहले वाले पंक्ति और पहले वाले स्तंभ में सही है। क्या यल का कोड 6 6 है, 6 6 सही है। क्या ए का कोड 5 7 है, 5 और 7, देखना 5 और 7 के का कोड है ना कि ए का कोड नहीं बल्कि के का कोड है 5 और 7, इसलिए गलत हो गया। अगला देखना बी का कोड क्या 2 0 है, 2 और 0, यहाँ बी का कोड नहीं बल्कि सी का कोड है 2 0, ये भी गलत हो गया। क्या बी का कोड 6 6 है, 6 और 6, बी का नहीं है बल्कि यल का कोड है, तो अगला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। आप चेक करके देख लीजिए, बी का कोड 1 1 है, बी का कोड 1 और 1 है, यल का कोड 6 6 है, यल का कोड 6 और 6 है सही है। ए का कोड 1 2 है, ए का कोड 1 और 2 पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ सही है।
सी का कोड 2 0 है, 2 और 0। दूसरी पंक्ति 0 वाले स्तंभ में सी आता है, सही है। के का कोड 5 7 है, 5 और 7। पांचवी पंक्ति में 7वें स्तंभ में के आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द ब्लैक का कोड, दिए गए शब्द ब्लैक का कोड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अच्छा हम।